इरेक्शन में कमी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये क्यों होता है, आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस करके आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्यों होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे रिवर्स किया जा सकता है जो फ्यूचर में आपको डायबिटीज़ का खतरा ना रहे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप उसको जाकर के एक बार जरूर देख लीजिए। अब बात करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब आपके निजी ऑर्गन में पार्टनर के पास जाते वक्त तनाव की कमी महसूस होना, इसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। ये दो तरह की पॉपुलेशन में पाया जाता है, एक यंग एज में जिनकी एज 20 से 30 तक होती है, और दूसरे होते हैं मिडिल एज में जिनकी एज 40 से ऊपर होती है। हमने इन दोनों को इसलिए अलग अलग डिवाइड किया है क्योंकि दोनों में ही रीज़न अलग हो सकते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के। पहले बात करते हैं यंग एज की। ऐसे यंग जिनकी अभी शादी होने वाली है या अभी शादी के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं और उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यंग एज में पहला रीजन हो सकता है ओवर मास्टरबेशन। वीक में 5 से 6 बार मास्टरबेशन करने से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। दूसरा रीजन हो सकता है मास्टरबेशन करने से आपको जो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन फील होता है, उससे काफ़ी हद तक ये चांसेस हैं आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। मास्टरबेशन की कंपैरिजन में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ज़्यादा होता है। तीसरा रीजन आता है एडिक्शन। अल्कोहल का एडिक्शन हो या स्मोकिंग वगैरह का एडिक्शन हो, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यंग में देखा जाता है। चौथा रीजन आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। इन सभी रीजन की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर मास्टरबेशन की वजह से शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो सकती है, थायराइड हार्मोन में इम्बैलेंस हो सकता है। और इससे अगला रीज़न आता है ऐसे यंग एथलीट जो बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉयड यूज़ करते हैं, उनको भी हो सकता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या का सामना करना पड़े। इससे अगला रीज़न आता है आपको अगर स्ट्रेस है, एंजाइटी है और डिप्रेशन आप फील करते हो तो आप उसके लिए कुछ दवाई या मेडिसिन यूज़ करते हो, उनसे भी हो सकता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आपको देखने को मिले। तो मेरा सजेशन आपसे ये है, अगर आप इस तरह की कोई भी दवाई यूज़ करते हो अपनी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए, तो आप अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम फेस करो, फिर आप अपने डॉक्टर से उस समस्या के बारे में कंसल्ट जरूर करें। उनसे बोलें कि डॉक्टर साहब मुझे इस दवाई खाने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं मिडिल एज में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। मिडिल एज में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, हाइपरटेंशन है और एक हैबिट है स्मोकिंग। इन सभी डिजीज से क्या होता है, इनसे हमारी आर्टरीज और वेंस में कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम फैट भी बोल सकते हैं, वो स्टोर होने लगता है, जिससे हमारी आर्टरीज और वेंस इनसाइड से नैरो हो जाती हैं, अंदर की तरफ से नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से इरेक्शन के दौरान ब्लड फ्लो वीक हो जाता है और प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ पाता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मिडिल एज में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। दूसरा रीज़न हो सकता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। ब्रेन से बॉडी के उस पार्ट तक सिग्नल जाने में डिले होना। ये इसलिए हो सकता है आपको पास्ट में कोई न्यूरोलॉजिकल इंजरी हुई हो, स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हुई हो या ब्रेन स्ट्रोक हुआ हो। तीसरा रीजन हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस। शरीर में किसी डिजीज़ की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो आपकी सेक्स डिज़ायर भी वीक हो जाएगी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अब मैंने आपको मिडिल और यंग एज दोनों में रीज़न बता दिए हैं जो बहुत कॉमन होते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए आपको कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ है। अगर आप इस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे कंसल्टेंट से सलाह लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सीधा कॉल कर सकते हैं और ये नंबर टोल फ्री है। आप अपनी समस्या के बारे में हमारे कंसल्टेंट से फ्री में बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारे कंसल्टेंट आपकी समस्या को बिल्कुल बारीकी से सुनेंगे। आपके लिए जो सुटेबल आयुर्वेदिक दवाई होगी वो आपको प्रीफर करेंगे।